आमदनी बहुत कम थी। भोला कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी किसी के ट्रैक्टर पर काम कर लेता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। गीता हमेशा भोला का हौसला बढ़ाती थी। गीता कहती, एक दिन सब ठीक होगा भोला। भोला मुस्कुराकर जवाब देता, बस भगवान साथ दे दे। एक दिन काम न मिलने के कारण भोला शहर के बाजार चला गया। वहाँ उसने एक बड़े होटल के बाहर लंबी लाइन देखी। वो उत्सुकता से अंदर गया। होटल में चिकन की खुशबू फैली हुई थी। भोला ने मेन्यू देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। एक प्लेट चिकन 200 रुपए की थी। कई गरीब लोग कीमत सुनकर वापस लौट रहे थे। तभी भोला के मन में एक विचार आया। अगर मैं स्वादिष्ट चिकन बहुत सस्ते में बेचूं तो? यही विचार उसकी जिंदगी बदलने वाला था। शाम को गांव लौटकर भोला अपने दोस्त सोनू से मिला। सोनू बचपन से उसका सबसे अच्छा दोस्त था। सोनू, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? मैं 10 रुपए में तवा चिकन बेचूंगा। सोनू पहले तो हंसा। अरे पागल हो गया है क्या? 10 रुपए में चिकन? भोला बोला, कम मुनाफा रखूंगा लेकिन ज्यादा लोगों को बेचूंगा। सोनू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर तू मेहनत करेगा तो मैं तेरे साथ हूँ। अगले ही दिन दोनों ने थोड़ी थोड़ी बचत निकाली। एक पुराना ठेला खरीदा, एक बड़ा तवा खरीदा, कुछ बर्तन और मसाले खरीदे। ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, भोले का तवा चिकन सिर्फ 10 रुपए। गांव वाले बोर्ड देखकर हैरान रह गए। अगली सुबह भोला और सोनू चौराहे पर ठेला लेकर पहुंचे। तवे पर तेल डाला गया, प्याज और मसालों की खुशबू फैलने लगी, लेकिन ग्राहक नहीं आए। लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। एक आदमी बोला, 10 रुपए में चिकन जरूर स्कैम होगा। दूसरा बोला, इतना सस्ता कैसे हो सकता है? घंटों बीत गए, कोई ग्राहक नहीं आया। भोला निराश हो गया। लगता है हमारा पैसा डूब गया। सोनू बोला, हिम्मत मत हार, पहला दिन है। तभी कुछ स्कूल के बच्चे आए। चाचा, 10 रुपए वाला चिकन देना। भोला ने प्लेट तैयार की। बच्चों ने खाया, उनकी आंखें चमक उठी। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये सुनकर आसपास के लोग भी उत्सुक हो गए। धीरे धीरे कुछ और ग्राहक आने लगे। शाम तक पूरा चिकन बिक गया। अगले दिन वही बच्चे अपने दोस्तों को लेकर आए। फिर मजदूर आने लगे, फिर किसान आने लगे। हर कोई कहता, 10 रुपए में इतना स्वादिष्ट चिकन कहीं नहीं मिलता। अब ठेले के सामने लाइन लगने लगी। भोला सुबह से रात तक काम करता, सोनू ऑर्डर संभालता, गीता घर पर मसाले तैयार करती। कुछ ही दिनों में भोले का तवा चिकन पूरे इलाके में मशहूर हो गया। पास के गांवों से भी लोग आने लगे। कई लोग मोबाइल पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। वीडियो तेजी से फैलने लगे। उसी इलाके में रघुवीर सिंह का बड़ा होटल था। उसके होटल में पहले चिकन की खूब बिक्री होती थी, लेकिन अब ग्राहक कम होने लगे। एक दिन उसने अपने मैनेजर से पूछा, ग्राहक कहाँ जा रहे हैं? मैनेजर बोला, साहब, सब भोले के ठेले पर जा रहे हैं। रघुवीर गुस्से से लाल हो गया। एक ठेले वाला मेरा बिजनेस खराब कर रहा है। अगले दिन वो खुद ठेले के पास पहुंचा। उसने देखा कि दर्जनों लोग लाइन में खड़े हैं। रघुवीर के मन में जलन भर गई। रघुवीर ने कुछ लोगों को पैसे दिए। जाओ और अफवाह फैलाओ कि चिकन खराब है। अगले दिन गांव में बातें फैलने लगी। सुना है चिकन ताजा नहीं होता। सुना है मसाले खराब है। कुछ ग्राहक डर गए। भीड़ थोड़ी कम हो गई। भोला परेशान हो गया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? सोनू बोला। सच ज्यादा दिन नहीं छिपेगा। तभी नियमित ग्राहक सामने आए। उन्होंने कहा, हम रोज खाते हैं, सब झूठ है। धीरे धीरे लोग फिर लौटने लगे। रघुवीर की पहली चाल नाकाम हो गई। रघुवीर हार मानने वाला नहीं था। एक रात उसने अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने ठेले के पहिए खोलने की कोशिश की, लेकिन सोनू वहां मौजूद था। कौन हो तुम? वे भाग गए। अगली सुबह गांव वालों को सारी बात पता चली। गांव वाले गुस्से में भर गए। भोला मेहनत कर रहा है, उसे परेशान क्यों किया जा रहा है? अब गांव के लोग खुद ठेले की सुरक्षा करने लगे। कुछ दिनों बाद चिकन की कीमत बढ़ गई। भोला के लिए 10 रुपए में चिकन बेचना मुश्किल हो गया। सोनू बोला, कीमत बढ़ा देते हैं। लेकिन भोला बोला, गरीब लोगों के लिए ही तो ये शुरू किया था। गीता ने अपने कुछ गहने बेच दिए। जब तक जरूरत है काम चलाओ। भोला भावुक हो गया। उसने और मेहनत शुरू कर दी। थोड़ा मुनाफा कम किया,
अब भोले का ठेला पहले से ज्यादा लोकप्रिय हो चुका था। कई यूट्यूबर वीडियो बनाने लगे, लोग दूर दूर से आने लगे। एक वीडियो लाखों लोगों ने देखा। अब भोले का तवा चिकन एक पहचान बन चुका था। सोनू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, हम सफल होंगे। रघुवीर का होटल लगातार घाटे में जाने लगा। एक दिन वो खुद भोला के पास आया। उसका सिर झुका हुआ था। मुझसे गलती हो गई। भोला शांत रहा। रघुवीर बोला, मैंने तुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन तू मेहनत से जीत गया। भोला मुस्कुराया। दूसरों को गिराकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हो गया। कुछ महीनों बाद पूरे जिले में भोले की चर्चा होने लगी। मंच पर भोला, गीता और सोनू खड़े थे। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे। भोला ने कहा, ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें मेरी पत्नी गीता, मेरे दोस्त सोनू और उन सभी ग्राहकों का योगदान है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। भोला, गीता और सोनू खुशी खुशी घर लौटे। उस रात तीनों बहुत खुश थे। अब तो लगता है हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। हाँ भोला, अब सब ठीक हो जाएगा। भोला मुस्कुराया। भगवान ने चाहा तो अब कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा अभी बाकी था। उसी रात गांव के बाहर एक लाल जीप आकर रुकी। गाड़ी से 3 आदमी उतरे। उनका सरदार मोबाइल में भोले के ठेले की तस्वीर देख रहा था। उसने गुस्से में कहा, यही है वो भोला जिसने पूरे जिले में नाम कमा लिया है। दूसरा आदमी बोला, साहब, इसके तवा चिकन की वजह से हमारे कई कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। सरदार की आंखों में गुस्सा चमक उठा। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो कल हर जगह इसी का नाम होगा। फिर उसने एक खतरनाक आदेश दिया, कल रात भोले का पूरा कारोबार खत्म कर दो। अगली सुबह भोला अपने ठेले पर पहुंचा। सब कुछ सामान्य था। ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन शाम को एक अनजान आदमी ग्राहक बनकर आया। उसने चुपके से ठेले और आसपास की जगह की तस्वीरें खींची। सोनू को कुछ अजीब लगा। भोला, वो आदमी बार बार फोटो क्यों ले रहा था? शायद कोई यूट्यूबर होगा। लेकिन सोनू का मन नहीं माना। उधर रात होते ही वही रहस्यमयी लोग गांव के बाहर इकट्ठा हो गए। उनके हाथों में पेट्रोल के डिब्बे थे। उनका इरादा बेहद खतरनाक था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा बस रहा था। उसी सन्नाटे का फायदा उठाकर वे रहस्यमयी लोग धीरे धीरे भोले के ठेले की तरफ बढ़ने लगे। उनके सरदार ने इशारा किया, जल्दी काम खत्म करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक आदमी ने पेट्रोल का डिब्बा उठाया और ठेले पर छिड़कना शुरू कर दिया। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो सोनू था। सोनू किसी काम से देर रात घर लौट रहा था। जैसे ही उसकी नजर ठेले के पास खड़े लोगों पर पड़ी, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ ही सेकंड में उसने देखा कि वे लोग ठेले पर पेट्रोल डाल रहे। सोनू के होश उड़ गए। हे भगवान, ये लोग ठेले को जलाने वाले हैं। वो पूरी ताकत से गांव की तरफ भागा। बचाओ, बचाओ, कोई है? उसकी आवाज सुनकर कई ग्रामीण जाग गए। उधर बदमाशों ने आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे सफल होते, गांव वाले लाठियां लेकर वहां पहुंच गए। स्थिति बिगड़ती देखकर बदमाश अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। हालांकि जाते जाते उन्होंने ठेले के एक हिस्से में आग लगा दी थी। कुछ ही मिनटों में आग फैलने लगी। भोला भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। अपने सपनों को जलते देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा ठेला। गांव वालों ने मिलकर पानी डाला और बड़ी मुश्किल से आग बुझाई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तवा काला पड़ चुका था, ठेले का आधा हिस्सा जल चुका था और कई सामान राख बन चुके थे। भोला जमीन पर बैठ गया। उसका गला भराया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? गीता उसके पास बैठ गई। हिम्मत मत हारो, ठेला जला है, तुम्हारा हौसला नहीं। सोनू ने भी उसका कंधा थामा। हम फिर से शुरुआत करेंगे। लेकिन इस बार समस्या बहुत बड़ी थी। ठेला ठीक करवाने और नया सामान खरीदने के लिए काफी पैसे चाहिए थे। भोला के पास बचत लगभग खत्म हो चुकी थी। अगले दिन जब लोगों को घटना के बारे में पता चला तो पूरा इलाका हैरान रह गया। एक बुजुर्ग किसान आगे आया। भोला, तूने हमें हमेशा अच्छा खाना दिया है, अब हमारी बारी है। उसने कुछ पैसे दिए। फिर दूसरा आदमी आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे लोगों ने मदद करना शुरू कर दिया।
पूरा गांव भोला के साथ खड़ा हो गया। 3 दिन तक लगातार काम चला। आखिरकार चौथे दिन नया ठेला तैयार हो गया। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, भोले का तवा चिकन। जब नया ठेला चौराहे पर पहुंचा तो लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मुश्किल समय में उसे समझ आ गया था कि उसकी असली ताकत उसका ठेला नहीं बल्कि लोगों का भरोसा है। एक शाम जब ठेले पर फिर से लंबी लाइन लगी हुई थी, भोला मुस्कुराते हुए ग्राहकों को तवा चिकन परोस रहा था। तभी भोला ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर लोग साथ खड़े हों तो कोई सपना